शुरू करते हैं। देखिएगा इजेनस रॉक्स। इजेनस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। इसलिए प्राइमरी रॉक्स कहते हैं कि जितने भी टाइप्स का रॉक्स का फॉर्मेशन होता है सब इजेनस रॉक्स। इजेनस रॉक से ही सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होता है और सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक्स में कन्वर्ट होता है। इजेनस रॉक्स कभी कभी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको प्राइमरी क्यों नाम दिया गया, यह आपको समझ में आया होगा कि जितने भी टाइप्स के रॉक्स हैं सभी का फॉर्मेशन इजेनस रॉक से ही होता है। इजेनस रॉक से होता है। अब यह हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है। यह क्या होता है? हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। यह बहुत ही हार्ड होता है और बहुत इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह कॉम्पैक्ट होता है। माने इजीली इसको ब्रेक करना इजीली नहीं है, यानी इजी वे में आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। आते हैं अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्मेड फ्रॉम ऑफ इजेनस रॉक्स। जितने भी अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं वो सभी फॉर्मेड होते हैं इजेनियस रॉक्स से, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। इसमें कोई भी फोर्सेस फ्यूल नहीं होता, क्योंकि जिस समय यह लावा मैग्मा निकलता है वही फिर सिल्ट होकर डिपोजिशन होकर आइजेनस रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। तो उस समय गर्म होगा तो कोई भी इसमें फोर्सेस फ्यूल होगा तो नहीं, इसमें किसी भी टाइप्स का फोर्सेस फ्यूल नहीं होता। अब आइएगा नेक्स्ट में देखिएगा कि इसमें वैल्यूएबल मिनरल्स, तो वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और एल्युमिनियम हो गया। इस टाइप्स के जो भी वैल्यूएबल मिनरल्स हैं वह सब आपको किस टाइप्स की रॉक्स में मिलता है? तो सब इजेनियस रॉक्स में मिलता है। यानी जो भी वैल्यूएबल मिनरल्स हैं वो सब आपको इजेनियस रॉक्स में ही आपको मिलेगा। देखो द वैल्यूएबल मिनरल्स हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है, इसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि जितने भी अदर टाइप्स के रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सभी इजेनस रॉक्स से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स सॉफ्टर दैन इजेनस रॉक्स। कहीं ना कहीं इस यह टूटकर एक जगह से टूटकर दूसरी जगह डिपोजिशन होगा, या तो विंड के द्वारा या तो वाटर के द्वारा। तब कहीं ना कहीं जब यह टूटेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाएंगे तो वह कहीं ना कहीं वीक होगा, तो कहा जाता है कि यह सॉफ्टर होता है। सॉफ्टर होता है किससे? इजेनियस से। यह रॉक्स आर मोस्टली फॉर्मेड अंडर वाटर। यह इजेनियस रॉक्स मोस्टली कहाँ मिलता है? तो अंडर वाटर। जैसे समुद्र में देखते हैं बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर का रहता है, तो किसका फॉर्म्स रहता है? तो वह सेडिमेंट्री रॉक्स का रहता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स मोस्टली फाउंड इन द अंडर वाटर। अब आइएगा इसमें क्या क्या मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से? तो लाइमस्टोन, देखिएगा लाइमस्टोन, सेल, सैंडस्टोन, कोल, फोसेस फ्यूल। तो जो भी फोसेस फ्यूल हो, कोल हो, लाइमस्टोन हो, वो सभी आप लोगों को किससे मिलता है? तो सभी के सभी आप लोगों को सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। तो वहीं पर इसमें क्या पर है कि इजेनस रॉक्स में फोसेस फ्यूल नहीं होता, इसमें क्या होता है कि फोसेस फ्यूल होता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि फोसेस फ्यूल के साथ साथ एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल होता है, तो सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब जो भी है सभी दिस इज द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आते हैं जैसे कोल हो गया, फोसेस फ्यूल हो गया, ये सभी सेडिमेंट्री टाइप्स रॉक्स का। फोसेस फ्यूल में जैसे मेनली पेट्रोलियम ले लीजिए। पेट्रोलियम अगर जिस टाइप्स के रॉक से मिलता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स यह आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स से सॉइल फॉर्मेट होता है। जो हम लोगों को जो सॉइल मिलता है एग्रीकल्चर करने के लिए वह फॉर्म किस रॉक से होता है? वह मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म होता है। अर्ली टाइम्स रॉक्स वेयर इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट। हम पढ़ोगे कि अर्ली टाइम में जो भी आदि मानव होते थे, चाहे एंशिएंट टाइम में, वे जो छोटे छोटे टूल्स यूज करते थे, वेपन्स यूज करते थे किसी एनिमल को हंटिंग करने के लिए, तो उस समय जिस टाइप्स का रॉक्स का यूज किया जाता था उस रॉक्स को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते थे। तो यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि उस टाइम के रॉक्स को हम लोग कौन सी रॉक्स कहते थे, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते थे। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यह अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग जो भी वेपन्स बनाने में एंशिएंट टाइम यूज करते थे उस रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। सोर्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इसमें भी कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन
जितना सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है उससे लेस, यानी सेडिमेंट्री रॉक से कम मिलता है कोल एंड पेट्रोलियम। तो अब इसमें भी आपको कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है, किसमें? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब आते हैं यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड हाउस एंड डैम्स, यानी हम लोग घर में जिस टाइप्स के स्टोन लगवाते हैं या डैम्स में या रोड बनाने में, तो वह जिस टाइप्स की रॉक्स होता है उस रॉक्स को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इसका यूज हम लोग रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, डैम बनाने में, इस टाइप्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में जिस टाइप्स की रॉक्स को हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स करते हैं। तो चलिए 3 टाइप्स के रॉक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? जैसे देखिए आइजेनस रॉक्स है, वह किस में कन्वर्ट हुआ? आइजेनस से सेडिमेंट्री में, और सेडिमेंट्री से किस में कन्वर्ट हुआ? मेटामॉर्फिक्स में। और वह फिर नीचे जमीन धंसकर जमीन के नीचे चला गया, और जमीन के नीचे चला गया, खूब प्रेशर लगा। प्रेशर लगने से क्या हुआ? फिर वह लावा बन जाता है, और लावा बनकर फिर वह बाहर आता है, फिर इजेनस रॉक्स बनता है। इसी तरह का वो फॉर्मेशन हमेशा चलते रहता है। तो इस टाइप्स की जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन हो, इस टाइप का जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। तो रॉक साइकिल आपको समझ में आया, इजेनस रॉक्स है, लावा से निकला, फिर वह सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुआ, सेडिमेंट्री से किस में कन्वर्ट हुआ? तो मेटामॉर्फिक्स में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये मेटामॉर्फिक्स अंदर जाकर डिपोजिशन होगा, प्रेशर लगेगा, अंदर जाकर क्या होगा? मेल्टिंग होगा, और मेल्टिंग होकर फिर से लावा के रूप में बाहर आएगा, और फिर से इजेनस रॉक्स का फॉर्मेशन करेगा। इसी यह कंटिन्यूअस हमेशा चलते रहता है। तो इस टाइप्स की प्रोसेस को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। चलिए आज हम लोग का यह वीडियो यहीं पे क्या होता है, पार्ट 2 यानी चैप्टर आपका फिनिश्ड होता है। आप हम आशा करते हैं कि आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम कोशिश किए कि आपको अच्छे से समझा सकें। कहीं भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।